आइए प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। सो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे एक नए ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है फ्रॉम पेरेंट्स। तो उसके पेरेंट्स से जब एक बेबी रिप्रोड्यूस होता है तो उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के क्या फायदे हैं? देखिए, रिप्रोडक्शन हमें हेल्प करता है हमारी जनरेशन को इस अर्थ पर कंटिन्यू रखने का, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। और दूसरा है, ये सारी जो भी हमारी स्पीशीज है उन सबके सर्वाइवल के लिए हेल्पफुल होता है। अगर रिप्रोडक्शन ना हो, अगर हम रिप्रोड्यूस ना करें, अपनी जनरेशन को आगे बर्थ ना दें, तो क्या होगा? हमारी स्पीशीज यहीं पर एक्सटेंट हो जाएगी और फिर हम अपनी जनजाति को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इन्वॉल्व होते हैं और इसमें दो, या फिर इसको और थोड़ा सा साइंटिफिकली कहें तो जब जेनेटिकली डिसिमिलर पेरेंट्स आपस में फ्यूजन करते हैं, तो गैमेट्स फ्यूज करते हैं, तो उसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें क्या होता है, जेनेटिकली जो गैमेट्स होते हैं वो सिमिलर नहीं होते। जैसे कि आप देखते हो ए सेक्सुअल में सिमिलर होते हैं, लेकिन यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिकली सिमिलर नहीं होते और यहाँ पर फ्यूजन इन्वॉल्व होता है गैमेट का। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या फायदा है? देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसकी वजह से, क्योंकि पेरेंट जेनेटिकली सिमिलर नहीं है, दोनों अलग अलग पेरेंट्स हैं, तो उनके अंदर जीन्स होंगे, उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन होगा और दोनों के वेरिएशन, क्यूमुलेटिव वेरिएशन से दोनों जो प्रोजनी होगी उसमें दोनों के कैरेक्टर होंगे और साथ में वेरिएशन भी होगा। और इसलिए जेनेटिक वेरिएशन होने की वजह से ये लीड करेगा इवोल्यूशन को और जो प्रोजनी है वो एनवायरमेंटल कंडीशन में बेटर अडॉप्ट कर पाएगी। अब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन जो है वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसमें मेल स्पर्म फ्यूज करता है फीमेल एग से। ओके, अब हम बात करते हैं, हमें पता कैसे चलता है कि हम सेक्सुअल मैच्योरिटी पे हैं, हम रिप्रोडक्शन करने के लिए रेडी हैं? जिस टाइम में हमें ये पता चलता है, जिस फेज में कि हम सेक्सुअली अब एक्टिव हैं, एक्टिव हो सकते हैं, ये रिप्रोडक्टिवली हम फिजिबल हैं, उस स्टेज को बोलते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में क्या होता है, हमारे सेक्स हार्मोन और हमारे गैमेट प्रोड्यूस होना या मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। और प्यूबर्टी की एज है बॉयज में 13 टू 14 ईयर्स एंड फॉर गर्ल्स 10 टू 12 ईयर्स। और प्यूबर्टी के टाइम पे आपने देखा होगा मेल्स में कुछ कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। पहला, स्पर्म प्रोड्यूस होना शुरू होता है और मेल हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल में ओवरी एग का रिलीज करना शुरू कर देती है और फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं, फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और देखिए, दोनों में एक हल्का सा अंतर है, मेल में जो स्पर्म है वो फॉर्म होता रहता है बार बार, लेकिन फीमेल में जो ओवरीज के जो एग हैं वो फीटल स्टेज में ही बन जाते हैं, बाद में बस वो रिलीज होते हैं। यस, और मेल और फीमेल में जब ये सेकेंडरी कैरेक्टर डेवलप होना शुरू करते हैं, उस फेज को बोलते हैं प्यूबर्टी। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से कॉमन चेंजेस है जो बॉयज में भी होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर और गर्ल्स में भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, आर्म पिट्स में हेयर ग्रो होने शुरू हो जाते हैं और जेनिटाइल एरिया में थाइस डार्क कलर की हो जाती हैं, लेग्स और फेस पर हेयर आने लगते हैं, मुस्टैच और ये सब डेवलप होने लगते हैं और स्किन जो है वो ऑयली हो जाती है, जिसकी वजह से एक्ने और पिंपल्स भी होते हैं, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा अपनी टीनेज में बहुत ज्यादा वरीड भी होते हैं। अब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की। सो मेल में अगर हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की बात करें तो एडम्स एप्पल का डेवलपमेंट होता है। वॉइस की जो वॉइस है वो लो पिच हो जाती है और थोड़ी लाउड सी हो जाती है और डीप हो जाती है, क्रैकी हो जाती है। आर्मपिट्स, चेस्ट और प्यूबिक रीजन, फेस पर फेशियल हेयर आ जाते हैं, मुस्टैच मूछ ग्रो होती है, बियर्ड दाढ़ी ग्रो हो जाती है, बॉडी मस्कुलर बन जाती है, प्रोटीन का सिंथेसिस ज्यादा हो जाता है, शोल्डर और चेस्ट ब्रॉड हो जाते हैं और जो पेनिस में जो हमारा पेनिस जो है वो इरेक्ट होना शुरू हो जाता है और वेट ड्रीम्स आने लगते हैं नेचुरली। अब ये डे ड्रीम्स, वेट ड्रीम्स क्या होते हैं? जब स्पर्म फॉर्म होते हैं वो स्पर्म सेमेन के फॉर्म में सेमिनल वेसिकल और ऐसे ग्लैंड्स में स्टोर हो जाता है। अब जो वो स्टोर्ड सेमेन है वो रिलीज होने के लिए सिग्नल देता है और इसके लिए पेनिस जो है वो इरेक्ट होती है। अभी हम आगे इस बारे में डिस्कस करेंगे कि पेनिस क्या होती है और इरेक्शन क्या होता है, इजैकुलेशन क्या होता है। तो
फिलहाल हम ये देखेंगे कि डे में या नाइट में ड्रीम्स आने लगते हैं सेक्सुअल बिहेवियर को लेकर। नेक्स्ट, फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल की कैरेक्टर की बात करें तो फीमेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है, निपल वाला एरिया डार्कर होने लगता है, डार्कर कलर का होने लगता है, हिप्स ब्रॉड हो जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब और वजाइना से मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लड रिलीज होने लगता है, और साथ में जो ओवरी है वो हर महीने में ऑल्टरनेटिवली एग रिलीज करती है, राइट, और पीरियड्स भी होने लगते हैं। अब हम बात करते हैं कि बॉडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये इंडिकेशन क्यों देती है। बॉडी इंडिकेट करती है कि अब सेक्स सेल और जर्म सेल और गैमेट प्रिपेयर होना शुरू हो गए हैं। अब गैमेट क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड जर्म सेल होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। हमारी पूरी बॉडी रिप्रोडक्शन में नहीं पार्टिसिपेट करती, पर्टिकुलर सेल ही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिन्हें हम कहते हैं जर्म सेल और रिप्रोडक्टिव सेल और गैमेट। जब मेल में अगर हम बात करें, मेल में जो जर्म सेल का नाम है स्पर्म और मेल गैमेट, और प्रोड्यूस होती है टेस्टिस में, और अगर फीमेल में बात करें तो इसे कहते हैं एग, फीमेल गैमेट, जो कि प्रोड्यूस होती है ओवरी में। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स में हमारी वास डिफरेंट यूरेथ्रा, एक्सेसरी ग्लैंड में सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में पेनिस। अब ये क्या क्या होते हैं हम डिस्कस करने वाले हैं बस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें मेजरली काम क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। मेल में एक स्पेशल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसमें होती है मेन जो पार्ट होता है, मेन जो पार्ट होता है उसका वो होता है टेस्टिस। टेस्टिस में स्पर्म फॉर्म होते हैं जिन्हें हम मेल गैमेट कहते हैं, और इसको सपोर्ट करने के लिए, स्पर्म के फॉर्मेशन को सपोर्ट करने के लिए कुछ डक्ट और ग्लैंड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल वास डिफरेंट, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, जो स्पर्म को साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी एग तक लेके जाते हैं। अब अगर हम टेस्टिस की बात करें तो मेल में जो टेस्टिस है वो प्यूबिक एरिया में होती है, और ये लोकेटेड होती है हमारी एब्डोमिनल कैविटी में, और जो टेस्टिस है वो एक स्क्रॉटल सैक में लोकेटेड होती है एब्डोमेन में, और ये स्क्रॉटल सैक बॉडी के बाहर होता है क्योंकि बॉडी में जो टेम्परेचर है ऑलमोस्ट एवरेज 37 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन स्पर्म फॉर्मेशन के लिए 2 से 2.5 डिग्री हमें कम चाहिए होता है टेम्परेचर, इसलिए जो स्क्रॉटल सैक है, जो टेस्टिस है, वो स्क्रॉटल सैक में होती है, और ये स्क्रॉटल बैग जो है वो बॉडी के बाहर होता है। अब टेस्टिस का क्या काम है? पहला तो स्पर्म का फॉर्मेशन करना, और दूसरा सिक्रीट करना टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन इंपॉर्टेंट है स्पर्म फॉर्मेशन में, और साथ में मेल सेकेंडरी सेक्सुअल को डेवलप करने में एट प्यूबर्टी। और ये है हमारा स्पर्म जो हमें मिलता है टेस्टिस से। अब हम एक्सेसरी डक्ट्स की बात करते हैं। तो एक्सेसरी डक्ट्स अगर हम देखें, ये देखिए अभी हमने यहाँ पर किसके बारे में बात की? टेस्टिस के बारे में। एक्सेसरी डक्ट्स वो डक्ट होती हैं जो इस बने हुए स्पर्म को ट्रैवल करके यहाँ तक लेकर आती हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया तक। तो जो वास्ट डिफरेंस है इसमें अब ये देखेंगे, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हमारे वास्ट डिफरेंस की, तो ये है हमारा वास्ट डिफरेंस। ये एक ऐसा ट्यूब है जो स्पर्म यहाँ पर बना है उसको यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा तक लेके आता है, और ये यूनाइट करता है यूरेथ्रा। देखिए हमारी किडनी से जो यूरिन आता है वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आता है, और साथ में जो हमारे स्पर्म आते हैं वो भी यूरिनरी ब्लैडर में आते हैं। तो दोनों का एक ही ट्रैक है, एक ही ओपनिंग है, इसलिए इसको बोलते हैं यूरोजेनाइटल ट्रैक। यूरो मीन्स यूरिनरी सिस्टम और जेनाइटल मीन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोनों सिस्टम आपस में आके एक जगह मीट करते हैं, और इसलिए इसको बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। यूरेथ्रा क्या करता है? जो भी स्पर्म फॉर्म हुआ है ये इसको बोलेंगे हम यूरेथ्रा। स्पर्म यहाँ से जो भी हमें स्पर्म मिला वो यहाँ से एग्जिट लेता है एक्सटर्नल जेनिटलिया से, उसे बोलते हैं यूरेथ्रा। नेक्स्ट, अब एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या होती हैं? ऐसी ग्लैंड्स जो स्पर्म को हेल्प करती हैं। फॉर एग्जांपल ऐसी 3 ग्लैंड होती है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल। ये वाली जो है ये सेमिनल वेसिकल है, ये वाली प्रोस्टेट, और ये वाली बल्बोयूरेथ्रल। अब इन तीनों ग्लैंड का एक
ये एक ऐसा फ्लूइड सिक्रीट करती हैं, व्हाइटिश फ्लूइड सिक्रीट करती हैं जिससे स्पर्म को न्यूट्रिशन मिलता है और स्पर्म में लुब्रिकेशन होता है। देखिए ये सब फ्लूइड है इस तरीके का, व्हाइट कलर का फ्लूइड होता है जिसमें स्पर्म होते हैं और इस स्पर्म को, ये जो फ्लूइड है इसमें विटामिन, ग्लूकोज और एसेंशियल सबस्ट्रेट होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो स्पर्म को न्यूट्रिशन देते हैं सर्वाइव करने के लिए। और इस सब को सेमन, स्पर्म प्लस इस फ्लूइड को बोलते हैं सेमन। एक्सटर्नल जेनेटिलिया वो पार्ट होता है जिसमें क्या होता है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया की अगर हम बात करें, वो पार्ट होता है जिसमें जो स्पर्म और जो सेमेन बना है वो बाहर रिलीज होता है। अब हम डिस्कस कर रहे थे पीछे भी कि पेनिस क्या होती है, और इसका नाम है पेनिस। इस पार्ट को बोलते हैं पेनिस, जिससे जो सेमेन है वो बाहर रिलीज होता है इनसाइड द वजाइना, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंटर करता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटरकोर्स। और इंटरकोर्स के टाइम पे ये इरेक्ट हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है, साथ में ये अपना जो रिलीज ऑफ सेमेन फ्रॉम द पेनिस इज कॉल्ड इजैक्यूलेशन। ये जो सेमेन है वो इजैक्यूलेट हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो जो ये स्पर्म है, जो ये पेनिस है, वो वजाइना में एंटर करती है और इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटरकोर्स, राइट। अब स्पर्म की बात करें तो ये है जिसके लिए पूरी कहानी हो रही थी। जो स्पर्म है, अगर हम स्पर्म की बात करें तो एक मेल गैमेट है और इसमें 3 पार्ट होते हैं, हेड, बॉडी एंड टेल। टेल इसको मोबिलिटी देता है, इसको सेमन में मोटिलिटी देता है, सेमन और वजाइना में जाने के लिए हेल्प करता है, मूवमेंट के लिए। इस बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इसका हेड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें होता है हमारा मेल न्यूक्लियस, जिसके अंदर होता है मेल जीन्स होते हैं, मेल डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल। और ये एक्रोसोम होता है जिसके आगे ये एक ऐसा एंजाइम है, जब ये एग से जाके मीट करेगा तो ये इसमें इसके लिए जगह बनाएगा, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। और स्पर्म एक हैप्लॉइड सेल है, मेल गैमेट है। ये जेनेटिक मटेरियल जो कि फ्यूज होता है फीमेल से, इसके जो टेल में मोबिलिटी होती है, बॉडी इसको हेल्प करती है एनर्जी में, और जो हेड है वो एग में पेनेट्रेट करता है। अब ये हमारा देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पूरा। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर स्पर्म बनना फॉर्म होते हैं, राइट। तो ये है हमारी टेस्टिस, और जिस सैक में होती है उसे बोलते हैं स्क्रोटम, इसको बोलते हैं स्क्रोटम। वास डिफरेंस ये यहाँ पर आके यूरिनरी ब्लैडर से मीट करता है। फिर यहाँ पर 3 ग्लैंड आती हैं, समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये कुछ इस तरीके से होगा। ये है समाइनल वेसिकल, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, और ये हमारा पूरा एक्सटर्नल जेनेटिलिया पेनिस, और ये हमारा यूरेथ्रा जिससे सीमन बाहर आता है। ये है हमारा पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसी से हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट किया। अब हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी 3 पार्ट होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी, देन एक्सेसरी डक्ट्स फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड सर्विक्स, एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया वजाइना। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर हम बात करें, पहले हम बात करते हैं ओवरी। देखिए ये है हमारी ओवरीज। हर महीने ये जो ओवरी है एक एग रिलीज करती है और उस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। ये एग यहाँ पर, यहाँ से आपको पता है स्पर्म आ रहा है तैरता हुआ, और ये इससे आके फ्यूज होता है, राइट। तो जो एग है इस ओवरी, ये ओवरी में होता है हमारा मेल फीमेल एग, जिसे हम ओवम भी कहते हैं। और साथ में ये प्राइम ओवरीज, ये एग कहाँ प्रोड्यूस होता है, कहाँ मैच्योर होता है, हमारी ओवरीज में। और ये फीमेल प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और इसमें कई सारे इमेच्योर एग होते हैं। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब शुरू होती है तब हर महीने ऑल्टरनेटिवली एक ओवरी एक एग को रिलीज करती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। और इस
एग का क्या काम है, एक तो ये फीमेल इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, दूसरा ये हार्मोन रिलीज करता है, फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अगर हम फेलोपियन ट्यूब की बात करें, देखिए ये हमारी ओवरी है, यहाँ से जो एग रिलीज होके गया, यहाँ पर ये पहुंच गया, तो जहां ये पहुंचता है, जिस ट्यूब में ये पहुंचता है, उसे बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, और यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है, दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फिर आता है यूट्रस, ये एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जहां पर बेबी, वूम्ब भी कहते हैं, जहां पर बेबी कंसीव होने के बाद डेवलप होता है, और सर्वाइक्स जो एक ओपनिंग है जहां से स्पर्म एंटर करता है, और वजाइना जो ये एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, इसको हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, क्योंकि यहीं से जो मेल पेनिस है वो एंटर करती है, राइट। अब अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें, जब मेल स्पर्म और फीमेल एग का जब फ्यूजन होता है, उन दोनों के न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, तो उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। और इन दोनों के फ्यूजन से, देखिए ये एग है और ये स्पर्म है, इन दोनों के फ्यूजन से बनता है जाइगोट, एक सिंगल सेल बनता है, क्या बनता है, जाइगोट, एक सिंगल सेल बनता है इन दोनों के फ्यूजन से। बाद में जाके ये जाइगोट भी एम्ब्रियो में डेवलप होता है, और ये एम्ब्रियो डेवलप होता है फिर फीटस में। तो देखिए यहाँ से इन दोनों का फ्यूजन हुआ, स्पर्म और एग का, फिर यहाँ से बना जाइगोट, एक सिंगल सेल बनेगा, ये सिंगल सेल फिर 2 सेल में बनेगा, और 2 सेल से फिर बनेगा 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, फिर यहाँ पर देखिए बहुत सारे सेल हैं, लेयर बनती है, आउटर मोस्ट लेयर, फिर इनर लेयर, ट्रोपोब्लास्ट एंड ट्रोपोब्लास्ट इनर सेल मास, और ये फिर हमारा बेबी डेवलप होना शुरू हो जाता है, फीटस। देखिए ये पूरी स्टेज है, यहाँ अच्छे से बहुत दिया हुआ है, फ्यूजन हुआ, फिर जाइगोट बना एक, फिर 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, मोरुला, ब्लास्टोमियर, और ये फीटस का डेवलपमेंट, बेबी का इस तरीके से डेवलपमेंट, प्लेसेंटा, और इन सारी स्टेजेस को बोलते हैं प्लेसेंटल स्टेजेस, प्लेसेंटल स्टेजेस। और ये हमारा बेबी मदर के यूट्रस में। और देखिए जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसको कहीं, इसको जब ये नया एग बन रहा है, जब ये नया बन रहा है सेल, इसको न्यूट्रिशन की जरूरत है, तो क्या होता है, जैसी ओवरी एग रिलीज करती है, हमारी यूट्रस की वॉल एनलार्ज होने लगती है, मतलब वो बढ़ने लगती है, ग्रो करने लगती है ब्लड कैपिलरीज के फॉर्म में, और इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम एनलार्जमेंट और थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। और ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या करती है, इसमें रिच सप्लाई होती है ब्लड वेसल्स की, तो ये हेल्प करेगी आने वाले जाइगोट को डेवलप करने के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए, और यहीं पर इसी लाइन में ये जो जाइगोट है वो अपने आप को एम्बेडेड करेगा, धस जाएगा, और बाद में फिर प्लेसेंटा के फॉर्म में ये न्यूट्रिशन लेने लगेगा मदर से, और इस तरीके से ये पूरा आगे डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो प्लेसेंटा आप देख पा रहे हैं, ये जो बेबी में और मदर में जो कनेक्शन है उसे बोलते हैं हम प्लेसेंटा। और ये क्रॉनिक, जैसे विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होती है, वैसे यहाँ भी मदर और बेबी के बीच में एक कनेक्शन होगा, क्रॉनिक एक्टिविटी, और उन दोनों के बीच जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होगी जो उन दोनों को कनेक्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे न्यूट्रिएंट का, उसे बोलते हैं हम प्लेसेंटा। अब जितने टाइम तक बेबी जितना टाइम बेबी को डेवलप होने में लगता है, या जितना टाइम बेबी डेवलप सिंगल सेल से आप पूरी प्रोसेस को बेबी बनने में कहते हैं, उसे कहते हैं जेस्टेशन। क्या कहते हैं, जेस्टेशन। और ड्यूरिंग जेस्टेशन, जब बेबी पूरा डेवलप हो जाता है, एक सिग्नल दिया जाता है ब्रेन को कि अब बेबी के डिलीवर होने का टाइम हो गया है, और फिर हमारी ओवरी फिर से एक हार्मोन रिलीज करती है, रिलैक्सिन, जिसमें रिदमिक, जो यूट्रस में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करती है, और बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, आप देख पा रहे हैं ये बेबी डिलीवर होने की स्टेज में है। और ये तो पूरी प्रोसेस थी जब एग फर्टिलाइज हुआ। क्या हो जब एग फर्टिलाइज ना हो, जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा, तो ये जो एग है ये वाइट डिस्चार्ज के फॉर्म में, कॉर्पस ल्यूटम के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, अल्बिकान के फॉर्म में। और जो ये लाइन बनी थी, जो यूट्रस की जो लाइन बनी थी, ये क्या होगी,
ये टूट कर ब्लड के फॉर्म में बाहर आ जाएगी, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन पीरियड। और इसी को और ये हर महीने होती है। और ये जब मेंस्ट्रुएशन टाइम होता है वो 2 से 3 दिन होता है या 2 से 5 दिन होता है। और जब ये लाइनिंग बनती है फिर ये ब्रेक होती है। जब ब्रेकिंग टाइम है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसमें हॉर्मोन्स का अप डाउन होता है। एस्ट्रोजन का लेवल ओव्यूलेशन के टाइम पे ज्यादा होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कंसीव करने के टाइम पे होता है, क्योंकि जो लाइनिंग है वो इसको रिलीज करती है। जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, और ग्राफिन फॉलिकल एस्ट्रोजन को रिलीज करता है। और ये हमारी मेंस्ट्रुअल की जो वॉल है वो है ये। अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें, देखिए रिप्रोडक्शन नो डाउट इट्स अ नेचुरल प्रोसेस एंड एवरीवन वांट्स टू सरवाइव ड्यू टू रिप्रोडक्शन। बट क्या ये हमेशा जरूरी है? नहीं। तो उस टाइम पे हमें कुछ ऐसे बैरियर यूज करने पड़ते हैं टू प्रिवेंट कंसीवमेंट, और उनको हम कहते हैं। और इवन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को रोकने के लिए भी हम बैरियर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला है कॉन्ट्रासेप्टिव। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर एंड सर्जिकल बैरियर, राइट। फिजिकल बैरियर में हम कुछ ऐसा फिजिकल मटेरियल यूज करते हैं स्पर्म और एग को प्रिवेंट करने के लिए, मीट करने के लिए। और इवन कॉपर टी, हम यूट्रस में से कॉपर टी को इंसर्ट कर देते हैं जिससे ये दोनों मीट ना हो पाए। फिर है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, कुछ हम हार्मोनल चेंजेस करते हैं पिल्स के जरिए जिससे ओव्यूलेशन